मार्कंडेय मुनि को प्रलय काल में बाल मुकुंद का दर्शन और उनका वरदान प्राप्त होना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनिवरों, कल्प के अंत में जब महासंहार आरंभ हुआ, चंद्रमा, सूर्य और वायु का नाश हो गया, स्थावर जंगम समस्त प्राणी नष्ट होने लगे, उस समय की बात बतलाता हूं। पहले प्रलयकालीन प्रचंड सूर्य का उदय होता है, फिर मेघों की घोर गर्जना होने लगती है, बिजली गिरती है जिससे वृक्ष और पर्वत टूट फूट जाते हैं, सारे जगत का संहार हो जाता है, उल्कापात होता रहता है, सरोवरों और नदियों का सारा जल सूख जाता है। फिर वायु का सहारा पाकर संवर्तक नामक अग्नि समस्त विश्व में फैल जाती है। ऊपर से 12 सूर्य तपने लगते हैं। वह आग पृथ्वी को भेद कर रसातल में भी पहुंच जाती है और देवता, दानव तथा यक्षों को अत्यंत भय देने लगती है। पृथ्वी पर जो कुछ रहता है वह सब जलाकर नागलोक को भी दग्ध करती है। फिर क्रमशः नीचे के समस्त लोकों को तत्काल नष्ट कर देती है। 20 लाख योजन तक फैली हुई वायु और संवर्तक अग्नि देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, नाग और राक्षस सबको भस्म कर डालती है। ऐसे घोर महाप्रलय के समय परम धर्मात्मा मार्कंडेय मुनि अकेले ध्यानस्थ होकर बैठे थे। प्रलयाग्नि की लपट उनके पास भी पहुंची। उनके कंठ, तालू और ओठ सूख गए। उस महाभयानक अग्नि को देखकर वे भय से विह्वल हो उठे और कोई रक्षक न पा सकने के कारण इधर उधर भागने लगे। उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिली। वे सोचने लगे, क्या करूं, समझ में नहीं आता, किसकी शरण में जाऊं, किस प्रकार सनातन देव पुरुषेश का दर्शन करूं। इस प्रकार एकाग्र भाव से चिंतन करते करते वे महाप्रलय के कारण भूत सनातन दिव्य पद पुरुषेश नामक वटराज के पास पहुंच गए। उस दिव्य वट को सामने देख मुनि बड़ी उतावली के साथ उसके निकट गए और उसकी जड़ पर जा बैठे। वहां ना तो कालाग्नि का भय था, न अंगारों की वर्षा का, न वहां संवर्तक अग्नि आ सकती थी और न वज्रपात आदि का ही डर था। तदनंतर विद्युन मालाओं से विभूषित गजराजों के समान कांति वाले महामेघ आकाश में घुमड़ आए। उन्होंने समूचे आकाश को ढक लिया और इतनी वृष्टि की कि पर्वत, वन और आकारों सहित समस्त पृथ्वी जलराश में डूब गई। संपूर्ण दिशाएं पानी से भर गईं। मूसलाधार वृष्टि करके वसुंधरा को डुबाने वाले मेघों ने उस भयंकर संवर्ताग्नि को बुझा दिया। इस प्रकार 12 वर्षों तक भारी वृष्टि होती रही। समुद्र ने अपनी मर्यादा छोड़ दी। पर्वत गल गल कर बह गए और पृथ्वी पानी में डूब गई। तत्पश्चात प्रचंड आंधी उठी। उस प्रबल प्रभंजन के वेग से सारे मेघ छिन्न भिन्न हो गए। उसके बाद भगवान विष्णु उस भयंकर वायु को पीकर एकाग्रणो भाव में शयन करने लगे। उस समय समस्त स्थावर जंगम का अभाव हो गया। देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष और राक्षस भी नष्ट हो गए थे। उस समय मार्कंडेय मुनि ने विश्राम के अनंतर श्री पुरुषोत्तम का ध्यान करने के पश्चात जब आंखें खोली तब पृथ्वी को जल में निमग्न पाया। वह वटवृक्ष, पृथ्वी, दिशा आदि सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, देवता, असुर और नाग आदि कोई भी दिखाई नहीं देते थे। मुनिवर मार्कंडेय भी स्वयं जल में गोते खाने लगे। तब उन्होंने तैरना आरंभ किया।
वे आर्त भाव से इधर उधर तैरते हुए भटकने लगे। उन्हें कोई अपना रक्षक नहीं मिलता था। उनके ध्यान करने से भगवान पुरुषोत्तम को प्रसन्नता हुई थी। अतः मुनि को भय से व्याकुल देख वे कृपा पूर्वक बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले बेटा मार्कंडेय, तुम अभी बालक हो, थक गए होगे। आओ आओ, शीघ्र मेरे पास चले आओ। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, मेरे सामने आ गए हो। भगवान की यह बात सुनकर मुनि चिंता में निमग्न हो गए। सोचने लगे, क्या मैंने स्वप्न देखा है अथवा मुझ पर यह मोह छा गया है। यह विचार आते ही उनके मन में दुखनाशक बुद्धि का उदय हुआ। उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं भक्ति पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की शरण में जाऊंगा। इस निश्चय के अनुसार मार्कंडेय मुनि मन ही मन भगवान का स्मरण करते हुए उनकी शरण में गए। तब उन्होंने जल के ऊपर पुनः उस विशाल वट वृक्ष को देखा। उसके ऊपर सुंदर दिव्य पलंग बिछा हुआ था, जिस पर बाल रूपधारी भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। वे कोटि कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी शरीर में देदीप्यमान हो रहे थे। चार भुजा, सुंदर अंग, पद्म पत्र के समान विशाल नेत्र, श्री वत्स चिन्ह से विभूषित वक्षस्थल और हाथों में शंख, चक्र एवं गदा थे। हृदय वनमाला से आवृत था। वह दिव्य कुंडल धारण किए हुए थे। गले में बहुत से हार शोभा पाते थे। दिव्य रत्नों से उनका श्रृंगार किया गया था। भगवान को इस रूप में देखकर मार्कंडेय मुनि के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उनका शरीर रोमांचित हो गया। वे भगवान को प्रणाम करके बोले, अहो, इस भयानक एक कारणों में यह बालक कैसे निर्भय रहता है। इस प्रकार विचार करते हुए वे इधर उधर बह रहे थे। उनकी चेतना लुप्त होते जा रही थी। वे अपने उद्धार के लिए व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें बड़ा खेद हुआ। इधर वट वृक्ष पर सोया हुआ बालक बाल सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। वह अपनी महिमा में ही स्थित था। मार्कंडेय मुनि उस संपूर्ण तेजोमय बालक की ओर देखने में भी असमर्थ हो गए। मुनि को अपनी ओर आते देख बालक ने हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, बेटा, जानता हूं तुम बहुत थक गए हो और अपनी रक्षा के लिए मेरे पास आए हो। अब शीघ्र ही मेरे शरीर में प्रवेश कर जाओ, यहां तुम्हें पूर्ण विश्राम मिलेगा। बालक की यह बात सुनकर मार्कंडेय मुनि कुछ बोल न सके। वे भगवान की माया से मोहित हो विवश होकर बालक के खुले हुए मुंह में प्रवेश कर गए। उसके उदर में प्रवेश करने पर उन्होंने वहां अनेक जनपदों से घिरी हुई समूची पृथ्वी देखी। खारे पानी, ईख के रस, घी, दही और मीठे जल के समुद्रों को देखा। जम्बू, प्लक्ष, शालमल, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर नामक द्वीपों का अवलोकन किया। भारत आदि संपूर्ण वर्ष और पर्वतों का निरीक्षण किया। सब रत्नों से संपन्न स्वर्ण में मेरु गिरी को भी देखा, जो अनेक प्रकार के रत्नमय शिखरों से विभूषित, अनेक कंदराओं से युक्त, नाना मुनिजनों से व्याप्त, भांति भांति के वृक्षों और वनों से परिपूर्ण, अनेक जीव जंतुओं से सेवित, अनेकानेक आश्चर्यों से युक्त, बाघ, सिंह, सुअर, चंवरी गाय, भैंसें, हाथी, हरिण, वानर तथा अन्य जीव जंतुओं से सुशोभित एवं अत्यंत मनोहर था। इंद्र आदि अनेक देवता, सिद्ध, चारण, नाग, मुनि, यक्ष, अप्सरा तथा अन्य स्वर्गवासियों से उस पर्वत की पूर्ण शोभा हो रही थी। इस प्रकार शोभामय सुमेर पर्वत को देखते हुए वे बालक के उदर में भ्रमण करने लगे। उन्होंने क्रमशः हिमवान, हेमकूट, निषद,
गंधमादन, श्वेत, दुर्धर, नील, कैलास, मंदरगिरि, महेंद्र, मलय, विंध्य, पारियात्र, अर्बुद, सहय, शुक्तिमान तथा मैनाक आदि बहुत से पर्वतों को देखा। उन्होंने इस लोक में जितने भी चराचर भूत देखे थे वह सब उन्हें भगवान की कुक्ष में दृष्टिगोचर हुए। अथवा बहुत कहने की क्या आवश्यकता, ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत संपूर्ण स्थावर जंगम जगत, भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, अतल, वितल, सुतल, पाताल, रसातल और महातल रूप ब्रह्मांड को उन्होंने बाल रूपधारी भगवान के उदर में देखा। उस समय मार्कंडेय जी की सर्वत्र बेरोक टोक गति थी। भगवान की कृपा से उनकी स्मरण शक्ति का लोप नहीं होता था। वे भगवान के उदर में संपूर्ण जगत का अवलोकन करते हुए घूमते फिरे, किंतु उनके शरीर का कहीं अंत नहीं मिला। तब वे वरदायक देवता श्री हरि की शरण में गए। इसी समय सहसा वे वायु के वेग से खींचकर भगवान के खुले हुए मुख से बाहर निकल आए। बाहर निकलने पर उन्हें पुनः मनुष्यों से शून्य सारी पृथ्वी एकारणों के जल में निमग्न दिखाई दी। साथ ही वट वृक्ष की शाखा पर पलंग के ऊपर विराजमान शिशु रूपधारी भगवान का भी दर्शन हुआ, जो संपूर्ण जगत को अपने उदर में लेकर विराजमान थे। उनका वक्ष स्थल श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित, नेत्र पद्म पत्र के समान विशाल और श्री अंग पीतांबर से आच्छादित था। उनकी चार भुजाएं शोभा पा रही थी। भगवान ने देखा मार्कंडेय मुनि मुख से निकलकर जल में तैरते हुए अचेत से हो रहे हैं। तब उन्होंने हंसकर कहा, बेटा, क्या तुमने मेरे उदर में रहकर विश्राम कर लिया? वहां घूमते समय तुमने क्या क्या आश्चर्य देखा? मुनिश्रेष्ठ, एक तो तुम मेरे भक्त, दूसरे थके मांदे और तीसरे मेरे शरणागत हो। अतः तुम्हारा उपकार करने के लिए मैं तुमसे बातचीत करता हूं। इधर मेरी ओर देखो तो सही। भगवान का यह वचन सुनकर मार्कंडेय मुनि का रोम रोम हर्ष से खिल उठा। यद्यपि दिव्य रत्नों से अलंकृत तेजोमय भगवान की ओर देखना अत्यंत कठिन था, तो भी उन्होंने उनको देखा। भगवान की कृपा से उन्हें क्षण भर में नूतन, प्रसन्न एवं निर्मल दृष्टि प्राप्त हो गई। तब मार्कंडेय जी ने भगवान की देव वंदित चरणों को, जिनकी अंगुलियां और तलवे लाल लाल थे, मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। हर्ष से युक्त और विस्मित होकर बारंबार उनकी ओर देखा तथा हाथ जोड़कर हर्ष गदगद वाणी में उन परमात्मा का स्तवन आरंभ किया। मार्कंडेय जी बोले, माया से बाल रूप धारण करने वाले देव देव जगन्नाथ, कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले सुरश्रेष्ठ पुरुषोत्तम, मैं दुखित होकर आपकी शरण में आया हूं। मेरी रक्षा कीजिए। संवर्तक नामक अग्नि ने मुझे संतप्त कर रखा है। मैं अंगारों की वर्षा से भयभीत हो रहा हूं। मेरा उद्धार कीजिए। देवेश पुरुषोत्तम, मैंने आपके उदर में चराचर जगत का अवलोकन किया है। इससे मुझे बड़ा विस्मय हुआ है। मैं विषाद ग्रस्त तो हुई हूं। मेरी रक्षा कीजिए पुरुषोत्तम। इस अवलंब शून्य संसार में आपके सिवा दूसरा कोई सहारा देने वाला नहीं है। मुझ पर प्रसन्न होइए। सुरश्रेष्ठ प्रसन्न होइए। विबुध प्रिय प्रसन्न होइए। देवताओं के नाथ प्रसन्न होइए। देवताओं के निवास स्थान प्रसन्न होइए। जगत के कारणों के भी कारण सर्वलोकेश्वर मुझ पर प्रसन्न होइए। सबकी सृष्टि करने वाले देव
प्रसन्न होइए। धरणीधर मुझ पर प्रसन्न होइए। जल में निवास करने वाले परमेश्वर मुझ पर प्रसन्न होइए। मधुसूदन मुझ पर प्रसन्न होइए। कमलाकांत प्रसन्न होइए। त्रिदेश्वर प्रसन्न होइए। कंस और केशिका का नाश करने वाले श्री कृष्ण प्रसन्न होइए। अरिष्टासुर का नाश करने वाले गोविंद प्रसन्न होइए। दैत्य नाशक श्री कृष्ण प्रसन्न होइए। दानवों का अंत करने वाले वासुदेव प्रसन्न होइए। मथुरावासी हरे प्रसन्न होइए। यदुनंदन प्रसन्न होइए। इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र प्रसन्न होइए। वरदायक अविनाशी देव प्रसन्न होइए। भगवन आप ही पृथ्वी, आप ही जल, आप ही अग्नि और आप ही वायु हैं। जगतपते आकाश, मन, अहंकार, बुद्धि, प्रकृति तथा सत्वादि गुण भी आप ही हैं। आप संपूर्ण विश्व में व्यापक पुरुष हैं। पुरुष से भी उत्तम पुरुषोत्तम हैं। प्रभो आप ही संपूर्ण इंद्रियां और उनके शब्द आदि विषय हैं। आप ही दिक्पाल, धर्म, वेद, दक्षिणा सहित यज्ञ, इंद्र, शिव, देवता, हविष्य और अग्नि हैं। वसु, रुद्र, आदित्य और ग्रह भी आपके ही स्वरूप हैं। और जितनी भी जातियां हैं, जो कुछ भी जीव नामधारी पदार्थ हैं, वह सब आप ही हैं। अधिक कहने की क्या आवश्यकता। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक जो कुछ भी भूत, भविष्य और वर्तमान चराचर जगत है, वह आप ही हैं। देव आपका जो परम स्वरूप है, वह कूटस्थ, अचल एवं ध्रुव है। उसे ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जान पाते। फिर हम जैसे छोटी बुद्धि वाले मनुष्य कैसे उसका तत्व समझ सकते हैं। भगवान आप शुद्ध स्वभाव, नित्य प्रकृति से परे, अव्यक्त, शाश्वत, अनंत एवं सर्वव्यापी परमेश्वर हैं, महेश्वर हैं। आप ही आकाश स्वरूप, परम शांत, अजन्मा, व्यापक एवं अविनाशी हैं। इस प्रकार आपके निर्गुण एवं निरंजन रूप की स्तुति कौन कर सकता है। देव, अविनाशी देव, देवेश्वर, मैंने जो विकल एवं अल्प ज्ञान होने के कारण आपके स्तवन की धृष्टता की है, उसे आप क्षमा करने की कृपा करें। मार्कंडेय के इस प्रकार स्तुत करने पर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, मुनिश्रेष्ठ, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो उसे कहो। ब्रह्मर्षि, तुम मुझसे जो कुछ चाहोगे वह सब तुम्हें दूंगा। मार्कंडेय जी बोले, देव, मैं आपके और आपकी माया को जानना चाहता हूं। देवेश, आपकी कृपा से मेरी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई है। पुंडरीकाक्ष, आप अव्यय हैं। मैं आपके तत्व को समझना चाहता हूं। इस संपूर्ण जगत को पीकर आप साक्षात परमेश्वर यहां बाल रूप से क्यों रहते हैं, ये सब बातें बताने की कृपा करें। मुनि के इस प्रकार पूछने पर परम कांतिमान देवाधिदेव श्री हरि ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, ब्राह्मण, देवता भी मुझे ठीक ठीक नहीं जानते, किंतु तुम पर प्रेम होने के कारण मैं अपना रहस्य बतलाऊंगा कि कैसे इस जगत की सृष्टि करता हूं। ब्रह्मर्षि, तुम पितृभक्त हो और मेरी शरण में आए हो, इसीलिए तुम्हें मेरे स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है। तुम्हारा ब्रह्मचर्य महान है। पूर्व काल में मैंने जल को नारा नाम दिया था। उस नारा में मेरा सदैव अयन अथवा निवास रहता है, इसीलिए मैं नारायण कहलाता हूँ। द्विजोत्तम, मैं नारायण ही सबकी उत्पत्ति का कारण, सनातन, अविनाशी, संपूर्ण भूतों का सृष्टा और संहर्ता हूँ। मैं ही विष्णु, मैं ही ब्रह्मा,
और मैं ही देवराज इंद्र हूं। यक्षराज कुबेर और प्रेतराज यम भी मैं ही हूं। मैं ही शिव, चंद्रमा, प्रजापति, कश्यप, धाता, विधाता और यज्ञ हूं। अग्नि मेरा मुख, पृथ्वी चरण, चंद्रमा और सूर्य नेत्र, दिवलोक मस्तक, आकाश और दिशाएं कान तथा जल स्वेद हैं। दिशाओं सहित आकाश मेरा शरीर और वायु मेरे मन में स्थित हैं। मैंने पर्याप्त दक्षिणा वाले अनेकों यज्ञों का अनुष्ठान किया है। पृथ्वी पर वेद के विद्वान देव यज्ञ में स्थित मुझ विष्णु का ही यजन करते हैं। स्वर्ग की इच्छा रखने वाले मुख्य क्षत्रिय और वैश्य भी यज्ञ के द्वारा मेरी आराधना करते हैं। मैं ही शेषनाग होकर चारों ओर के समुद्रों और मेरु पर्वत सहित समस्त पृथ्वी को अकेला ही धारण करता हूं। पूर्व काल में वाराह रूप धारण करके मैंने ही जल में डूबी हुई इस पृथ्वी का अपनी शक्ति से उद्धार किया था। द्विज श्रेष्ठ, मैं ही बड़वा नल होकर समुद्र का जल पीता और मेघ रूप से उसकी वर्षा करता हूं। ब्राह्मण मेरा मुख, क्षत्रिय मेरी भुजाएं, वैश्य जांघ और शूद्र चरण हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद मुझसे ही प्रकट होते और मुझ में ही प्रवेश कर जाते हैं। ज्ञान परायण सन्यासी, संयमशील जिज्ञासु तथा काम, क्रोध एवं द्वेष से रहित, अनासक्त, निष्पाप, सत्वस्थ, अहंकार शून्य तथा अध्यात्म तत्व के ज्ञाता ब्राह्मण सदा मेरा ही चिंतन करते हुए उपासना करते हैं। मैं ही संवर्तक ज्योति, मैं ही संवर्तक अग्नि, मैं ही संवर्तक सूर्य और मैं ही संवर्तक वायु हूं। आकाश में जो ये तारे दिखाई देते हैं, इन सब को मेरे रोम कूप समझो। रत्नों से भरे हुए समुद्र और चारों दिशाओं को मेरे ही स्वरूप जानो। मनुष्य जिस कर्म का अनुष्ठान करके कल्याण के भागी होते हैं, वह भी मेरा ही स्वरूप है। सत्य, दान, उग्र, तपस्या और अहिंसा ये मेरे बनाए हुए विधान के अनुसार ही विहित माने जाते हैं और मेरे ही स्वरूप में इनकी स्थिति है। जिनके ज्ञान शक्ति मेरे द्वारा अभिभूत हो जाती है, वे इच्छानुसार चेष्टा नहीं कर पाते। वेदों का सम्यक स्वाध्याय करके भांति भांति के यज्ञों द्वारा यजन करने वाले शांत चित्त एवं क्रोध पर विजय पाने वाले ब्राह्मण मुझे प्राप्त करते हैं। पापाचारी, लोभी, कृपण, अनार्य तथा मन को वश में न रखने वाले मनुष्यों को मैं कभी नहीं मिल सकता। जिनके अंतःकरण शुद्ध हैं, उन्हें प्राप्त होने वाला महान फल मुझे ही समझो। कुयोग सेवी मूढ़ मनुष्यों के लिए मैं अत्यंत दुर्लभ हूं। संत शिरोमणे, जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं अपने को प्रकट करता हूं। हिंसा परायण दैत्य तथा भयंकर राक्षस जो बड़े बड़े देवताओं के लिए भी अवध्य हैं, जब इस संसार में जन्म लेते हैं, तब मैं पुण्यात्मा पुरुषों के घरों में अवतार लेता हूं। मनुष्य देह में प्रवेश करके समस्त बाधाओं का शमन करता हूं। देवता, मनुष्य, गंधर्व, नाग तथा राक्षसों और स्थावर भूतों की अपनी माया से सृष्टि करके मैं पुनः उनका संहार करता हूं। फिर कर्म काल में उनके योग्य शरीर का विचार करके सृष्टि करता हूं। मेरा स्वरूप भूत धर्म सत्ययुग में श्वेत होता है, त्रेता में श्याम होता है, द्वापर आने में लाल हो जाता है और कलयुग में काला पड़ जाता है। प्रलय काल आने पर मैं ही अत्यंत दारुण काल रूप हो अकेला ही समस्त त्रिलोकी का नाश करता हूं। उत्पत्ति,
पालन और संहार ये 3 मेरे ही धर्म है। मैं संपूर्ण विश्व का आत्मा और सब लोगों को सुख पहुंचाने वाला हूँ। मेरा किसी से पार्थक्य नहीं है। मैं सर्वव्यापी, अनंत और इंद्रियों का नियंता हूँ। मेरे डग बहुत बड़े हैं। मैं अकेला ही काल चक्र का संचालन करता हूँ। जो ब्रह्म का रूप है वह मेरा ही रूप है। वही संपूर्ण भूतों को शांति देने वाला है। उसका उद्यम संपूर्ण भूतों के हित के लिए ही होता है। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मेरा आत्मा संपूर्ण भूतों में सन्निहित है, फिर भी मुझे कोई नहीं जानता। भक्तगण सब लोकों में सर्वथा मेरा पूजन करते हैं। ब्राह्मण, मुझ में तुमने जो कुछ भी क्लेश का अनुभव किया है वह सब तुम्हारे सुख के उदय और कल्याण की प्राप्ति का कारण है। तुमने लोक में स्थावर जंगम रूप हो जो कुछ भी देखा है वह सब संपूर्ण भूतों को उत्पन्न करने वाला मेरा आत्मा ही है, जिसे मैंने उस रूप में प्रकट किया है। मैं ही शंख, चक्र और गदा धारण करने वाला नारायण हूँ। जब तक 1000 महायुगों का समय नहीं बीत जाता तब तक संपूर्ण विश्व को मोहित करके यहाँ जल में शयन करता हूँ। मुनि श्रेष्ठ, जब तक ब्रह्मा सोकर उठ नहीं जाते तब तक मैं हर समय यहाँ शिशु रूप में निवास करता हूँ। विप्रेंद्र, मुझ ब्रह्म रूपी परमात्मा ने अनेक बार संतुष्ट होकर तुम्हें वरदान दिया है। समस्त चराचर जगत का नाश होकर सब कुछ एक कारणों में मग्न हो जाने पर तुम मेरी ही आज्ञा से यहाँ आ निकले हो। फिर जब मेरे शरीर के भीतर प्रविष्ट हुए हो तब मैंने तुम्हें संपूर्ण जगत का अवलोकन कराया है। वहां संपूर्ण लोकों को देखकर तुम विस्मय में पड़ गए और मुझे समझ नहीं पाए। तब तुरंत ही मैंने तुम्हें अपने मुख से बाहर निकाल दिया और जो देवता और असुरों के लिए दुर्गेय है उस अपने आत्म तत्व का तुमसे वर्णन किया है। ब्रह्म ऋषि, जब तक महातपस्वी ब्रह्मा जी जागते नहीं तब तक तुम यहीं निर्भय होकर सुखपूर्वक विचरो। उनके जागने के बाद मैं अकेला ही समस्त भूतों और उनके शरीरों की सृष्टि करूंगा। इतना कहकर भगवान ने मुनिवर मार्कंडेय जी से पूछा, मुने, तुमने जिस अभिप्राय से मेरी स्तुति की है उसे कहो, मैं तुम्हें शीघ्र ही उत्तम वरदान दूंगा। भगवान का यह कल्याणमय वचन सुनकर मार्कंडेय मुनि सहसा उनके चरणों में गिर पड़े और इस प्रकार बोले, देवेश, मैंने आपके उत्कृष्ट स्वरूप का दर्शन किया। इससे मेरा सारा मोह दूर हो गया। नाथ, अब मैं आपकी कृपा से यह चाहता हूं कि संपूर्ण लोकों के हित, भिन्न भिन्न भावनाओं की पूर्ति तथा शैव और वैष्णवों के विवाद निवारण के लिए मैं इस परम उत्तम पवित्र पुरुषोत्तम तीर्थ में भगवान शिव का बहुत बड़ा मंदिर बनवाऊं और उसमें शंकर जी की प्रतिष्ठा करूं। इससे संसार के लोग यह जान लेंगे कि विष्णु और शिव एक रूप ही हैं। यह सुनकर भगवान जगन्नाथ ने पुनः महामुनि मार्कंडेय जी से कहा, ब्राह्मण, तुम मेरी आज्ञा से शीघ्र ही एक मंदिर बनवाओ और उसमें नाना भावों की पूर्ति एवं आराधना के लिए परम कारणभूत भुवनेश्वर लिंग की स्थापना करो। उनके प्रभाव से तुम्हारा भगवान शिव के लोक में अक्षय निवास होगा। शिव की स्थापना करने पर मेरी ही स्थापना होती है। हम दोनों में तनिक भी अंतर नहीं है। हम एक ही तत्व दो रूप में व्यक्त हुए हैं। जो रुद्र हैं वही विष्णु हैं, जो विष्णु हैं
वही महादेव हैं। वायु और आकाश की भांति हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो अज्ञान से मोहित है वह इस बात को नहीं जानता कि जो गरुड़ ध्वज है वही वृषभ ध्वज है। अतः ब्राह्मण, तुम अपने नाम से शिवालय बनवाओ और देवाधिदेव भगवान से उत्तर की ओर एक सुंदर तीर्थ अथवा सरोवर का निर्माण करो। वह तीर्थ मनुष्य लोक में मार्कंडेय हृदय के नाम से विख्यात होगा। उसमें स्नान करने से सब पापों का नाश हो जाएगा। मार्कंडेय मुनि से यों कहकर सर्वव्यापी जनार्दन वहीं अंतर्धान हो गए। मार्कंडेश्वर शिव, वटवृक्ष, श्री कृष्ण, बलभद्र एवं सुभद्रा के दर्शन पूजन का महात्म्य। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्राह्मणों, अब मैं पंच तीर्थ की विधि बतलाऊंगा तथा स्नान, दान और देव दर्शन से जो फल होता है उसका वर्णन करूंगा। मार्कंडेय हृदय में जाकर मनुष्य उत्तराभिमुख हो 3 बार डुबकी लगाए और निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करे। संसार सागरे मग्नम पापग्रस्त मचेतनम त्राहि मां भगनेत्र घन त्रिपुरारे नमस्तुते। नमः शिवाय शांताय सर्व पाप हराय च स्नानम करोमि देवेशमम नश्युत्पातकम। अर्थात भग के नेत्रों का नाश करने वाले त्रिपुर शत्रु भगवान शिव, मैं संसार सागर में निमग्न पापग्रस्त एवं अचेतन हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपको नमस्कार है। समस्त पापों को दूर करने वाले शांत स्वरूप शिव को मेरा नमस्कार है। देवेश्वर, मैं यहाँ स्नान करता हूँ, मेरा सारा पातक नष्ट हो जाए। यों कहकर बुद्धिमान पुरुष नाभि के बराबर जल में स्नान करने के पश्चात देवताओं और ऋषियों का विधि पूर्वक तर्पण करे, फिर तिल और जल लेकर पितरों की भी तृप्ति करे। उसके बाद आचमन करके शिव मंदिर में जाए, उसके भीतर प्रवेश करके 3 बार देवता की परिक्रमा करे। तदनंतर मार्कंडेश्वराय नमः इस मूल मंत्र से अथवा अघोर मंत्र से शंकर जी की पूजा करके उन्हें प्रणाम करे और निम्नांकित मंत्र पढ़कर उन्हें प्रसन्न करे। त्रिलोचन नमस्तेस्तु नमस्ते शशिभूषण त्राहि मां त्वं विरूपाक्ष महादेव नमस्तुते। तीनों नेत्रों वाले शंकर, आपको नमस्कार है। चंद्रमा को भूषण रूप में धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। विकट नेत्रों वाले शिव जी, आप मेरी रक्षा कीजिए। महादेव, आपको नमस्कार है। इस प्रकार मार्कंडेय हृदय में स्नान करके भगवान शंकर का दर्शन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो शिवलोक में जाता है। वहां से कल्पांत स्थायी वट वृक्ष के पास जाकर उसकी 3 परिक्रमा करे, फिर निम्नांकित मंत्रों द्वारा बड़ी भक्ति के साथ उस वट की पूजा करे। ओम नमो वक्त रूपाय महाप्रलयकारिणे महद्रसोपविष्टाय न्यग्रोधाय नमस्तुते। अमर सत्वम सदा कल्पे हरिष्यातनम वट न्योग्रोध हर में पापम कल्प वृक्ष नमस्तुते। अव्यक्त स्वरूप महाप्रलयकारी एवं महान रस से युक्त आप वट वृक्ष को नमस्कार है। हे वट, आप प्रत्येक कल्प में अमर हैं। आप पर भगवान श्री हरि का निवास है। न्यग्रोध, मेरे पाप हर लीजिए। कल्प वृक्ष, आपको नमस्कार है। इसके बाद भक्ति पूर्वक परिक्रमा करके उस कल्पांत स्थायी वट को नमस्कार करें। ऐसा करने वाला मनुष्य केंचुल से छूटे हुए सर्प की भांति सहसा पापों से मुक्त हो जाता है। उस वृक्ष की छाया में पहुंच जाने पर मनुष्य ब्रह्म हत्या से भी मुक्त हो जाता है।
फिर अन्य पापों की बात ही क्या है। भगवान श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुए ब्रह्म तेजोमय वट वृक्ष रूपी विष्णु को प्रणाम करके मानव राजसूय और अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल पा जाता है और अपने कुल का उद्धार करके विष्णु लोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़े हुए गरुण को जो नमस्कार करता है वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु के वैकुंठ धाम में जाता है। वट वृक्ष और गरुण का दर्शन करने के पश्चात जो पुरुषोत्तम श्री कृष्ण बलभद्र और सुभद्रा देवी का दर्शन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जगन्नाथ श्री कृष्ण के मंदिर में प्रवेश करके 3 बार प्रदक्षिणा करें, फिर नाम मंत्र से बलभद्र जी का भक्ति पूर्वक पूजन करके निम्नांकित रूप से प्रार्थना करें। नमस्ते हल्दीग्राम, नमस्ते मूसलायुध, नमस्ते रेवती कांत, नमस्ते भक्त वत्सल, नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ, नमस्ते धरणीधर, प्रलंबारे नमस्तेस्तु, त्राहिमाम कृष्ण पूर्वज। हल धारण करने वाले राम आपको नमस्कार है। मूसल को आयुध रूप में रखने वाले आपको नमस्कार है। रेवती रमण आपको नमस्कार है। भक्त वत्सल आपको नमस्कार है। बलवानों में श्रेष्ठ आपको नमस्कार है। पृथ्वी को मस्तक पर धारण करने वाले शेष जी आपको नमस्कार है। प्रलंब शत्रु आपको नमस्कार है। श्री कृष्ण के अग्रज मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार कैलाश शिखर के समान आकार और चंद्रमा से भी कमनीय मुख वाले नील वस्त्रधारी देव पूजित अनंत अजय एक कुंडल से विभूषित फणों के द्वारा विकट मस्तक वाले महाबली हलधर को प्रसन्न करें। बलराम जी की पूजा के पश्चात विद्वान पुरुष एकाग्र चित्त हो द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। जो द्वादशाक्षर मंत्र के द्वारा भक्ति पूर्वक सदा भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करते हैं वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। देवता, योगी तथा सोमपान करने वाले याज्ञिक भी जिस गति को नहीं पाते उसी को द्वादशाक्षर मंत्र का जप करने वाले पुरुष प्राप्त कर लेते हैं। अतः उसी मंत्र से भक्ति पूर्वक गंध, पुष्प आदि सामग्रियों द्वारा जगत गुरु श्री कृष्ण की पूजा करके उन्हें प्रणाम करें। फिर इस प्रकार प्रार्थना करें। जगन्नाथ श्री कृष्ण आपकी जय हो। सब पापों को नाश करने वाले प्रभु आपकी जय हो। चाड़ूर और केशिके के नाशक आपकी जय हो। कंस नाशन आपकी जय हो। कमल लोचन आपकी जय हो। चक्र गदाधर आपकी जय हो। नील मेघ के समान श्याम वर्ण आपकी जय हो। सबको सुख देने वाले परमेश्वर आपकी जय हो। जगत पूज्य देव आपकी जय हो। संसार संहारक आपकी जय हो। लोकपते नाथ आपकी जय हो। मनोवांछित फल देने वाले देवता आपकी जय हो। यह भयंकर संसार सागर सर्वथा निहसार है। इसमें दुख में फेन भरा हुआ है। यह क्रोध रूपी ग्राह से पूर्ण है। इसमें विषय रूपी जलराशि भरी हुई है। भांति भांति के रोग ही इसमें उठती हुई लहरें हैं। मोह रूपी भंवरों के कारण यह अत्यंत दुस्तर जान पड़ता है। सुरश्रेष्ठ, मैं इस घोर संसार रूपी समुद्र में डूबा हुआ हूँ। पुरुषोत्तम मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके जो देवेश्वर वरदायक भक्त वत्सल सर्व पापहारी समस्त अभिलषित फलों के दाता मोटे कंधे और 2 भुजाओं वाले श्याम वर्ण कमल पत्र के समान विशाल नेत्रों वाले चौड़ी छाती विशाल भुजा पीत वस्त्र और सुंदर मुख वाले शंख चक्र गदाधर मुकुटांग दभूषित
समस्त शुभ लक्षणों से युक्त और वनमाला विभूषित भगवान श्री कृष्ण का दर्शन और उन्हें प्रणाम करता है, वह हजारों अश्वमेध यज्ञों और सब तीर्थों में स्नान और दान करने का फल पाता है। संपूर्ण वेद, समस्त यज्ञ, सारे दान, व्रत, नियम, उग्र तपस्या और ब्रह्मचर्य के सम्यक पालन से जो फल मिलता है, वही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन और वंदन से प्राप्त होता है। शास्त्रोक्त आचार का पालन करने वाले गृहस्थ को वनवास के नियमों का पालन करने से, वानप्रस्थ को और शास्त्रोक्त रीत से संन्यास धर्म का पालन करने पर सन्यासी को जो फल प्राप्त होता है, वही श्री कृष्ण का दर्शन और उन्हें प्रणाम करने वाला मनुष्य प्राप्त कर लेता है। भगवत दर्शन के महात्म के संबंध में अधिक कहने की क्या आवश्यकता। भगवान श्री कृष्ण का भक्ति पूर्वक दर्शन करके मनुष्य दुर्लभ मोक्ष तक प्राप्त कर लेता है। तत्पश्चात भक्तों पर स्नेह रखने वाली सुभद्रा देवी का भी नाम मंत्र से पूजन करके उन्हें प्रणाम करें और हाथ जोड़कर निम्नांकित रूप से प्रार्थना करें। नमस्ते सर्वगे देवी, नमस्ते शुभ सौख्य दे, त्राहि माम पद्मपत्राक्षी कात्यायनी नमोस्तुते। देवी, तुम सर्वत्र व्याप्त रहने वाली और शुभ सौख्य प्रदान करने वाली हो, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। पद्म पत्र के समान विशाल नेत्रों वाली कात्यायनी, मेरी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार संपूर्ण जगत को धारण करने वाली लोकहितकारिणी, वरदायिनी एवं कल्याणमयी बलभद्र भगिनी सुभद्रा देवी को प्रसन्न करके मनुष्य इच्छानुसार गति से चलने वाले विमान के द्वारा श्री विष्णु के वैकुंठ धाम में जाता है।